अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का हमारा जो मौजू है वो ये है कि मैं काफ़ी अरसे से एक तो चीज़ नोट कर रहा हूँ, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून जो है और पीटीआई के एक तो वो मिठा जी हैं जी, वो प्रोग्राम चट्ठा साहब वो प्रोग्राम करते हैं, और एक उन्होंने पीटीआई की एक फ़ीमेल है वो भी एक टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया हैं फेसबुक और टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर वो भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं। देखें मैं वैसे नून लीग की सियासत को तो वतीरा शुरू से ही यही रहा है कि वो सियासत में इतना गंदगी के लिहाज से आगे निकल जाते हैं कि उनको खुद समझ नहीं लगती कि जो इल्ज़ाम वो आज किसी के ऊपर लगा रहे हैं कल को यही चीज़ें का इनको सामना करना पड़ेगा। ये तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हयात थी उस वक़्त भी इनका यही वतीरा था। अब पीटीआई ने भी एक फ़ीमेल को लॉन्च किया है काफ़ी अरसे से, वो मिठा जी को काउंटर करती है जी, वो जो चट्ठा साहब है। तो ये दोनों मतलब कि इतनी फहश गुफ्तगू करते हैं, इतनी गंदी गुफ्तगू इन दोनों की है, एक फ़ीमेल है एक मेल है, कि जो आम इंसान है, जो एक पढ़ा लिखा समझदार बंदा है, जो शऊर रखता है, कि वो बिल्कुल इन चीज़ों को लाइक नहीं करता। हमारी कौम का कुछ सियासी कल्चर कुछ इस तरह का ही है, ख़ासकर पंजाब का जो है सेटअप, पंजाब के जो लोग हैं कि वो ज़्यादातर सुल्तान राइट टाइप सियासत को पसंद करते हैं, मतलब कि बदमाशी वाली सियासत, मतलब कि अब दौर बदल चुका है। मकसद ये है कि ये जो है दोनों जो शख्सियात हैं जो आजकल व्लॉग बना रही हैं, मिठा जी और वो जो पीटीआई की फ़ीमेल है, वो इतने गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि आम शहरी जो है, आम शरीफ शख्स जो है वो इनको पसंद नहीं करता। कोई फ़ीमेल घर में अगर कोई सियासत से तल्लुक़ है उसका, तो वो भी अगर इनको सुने तो वो भी नफ़रत का इजहार करती है। तो कम अज़ कम इन दोनों जमातों को कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए, कुछ सियासत का जो अब रवैया है वो बदल लेना चाहिए। इन लोगों ने इतनी ठोकरें इन खासकर नून लीग के लीडरान ने तो इतनी ठोकरें खाई हैं कि इनको तो समझ लग जानी चाहिए कि ये सियासत नहीं है, ये एक गंदगी है। इसका हम जो इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, ये जो जो बातें करता है वो बेशक इनका वोटर सपोर्टर है जी, लेकिन वोटर सपोर्टर की तरबियत करना भी इनके ऊपर इनका ही हक बनता है, नून लीग का। अगर पीटीआई का वोटर सपोर्टर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो उनके लीडरन का हक बनता है कि उसको समझाएं, उसकी तरबियत करें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको लोग पसंद नहीं करते। ये एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने नून लीग ने लॉन्च किया जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो वो बाहर बैठ के कहीं वो प्रोग्राम करता है चट्ठा जो है, तो वो नून लीग ने उसको लॉन्च किया इमरान खान के ख़िलाफ़, और फिर पीटीआई ने भी उस खतून को लॉन्च किया नून लीग के ख़िलाफ़। वो बड़ी बड़ी गंदी गुफ्तगू करते हैं, मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता। तो नून लीग के लिए तो मेरा ख़ास मैसेज है कि वो तो कम अज़ कम इस तरह की सियासत से अब अवॉइड ही करें तो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जो बोया था वो काट रहे हैं। अगर वो माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर इस तरह की ज़ुबान तराशी करते थे तो उनको आगे वही उनको पीटीआई की तरफ से उसी तरह के जवाब मिले हैं। तो पीटीआई क्योंकि अभी थोड़ा सा नई नई तो नहीं हम कह सकते, अभी चलो आए हैं सियासत में, एक दफ़ा वज़ीर आज़म भी उनके पास, वज़ीर आज़म शेप भी उनके पास रही है, तो उनको भी सबक सीखना चाहिए कि कल को उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आएंगे। हमें नौजवान नस्ल को ना बताना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह की सियासत से हमेशा किनारा कशी करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बहुत ही कम कोई बंदा होगा जो इस तरह की गुफ्तगू करेगा जिस तरह की ये दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों जमातें करती रही हैं माजी में या अभी हाल में पीटीआई कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, मेरा तल्लुक़ बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है,
लेकिन ये मैं एक हकायक पर मबनी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी नौजवान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी जाला, वो नौजवान है, कोई बुजुर्ग है या कोई फीमेल है, वो इस तरह की गंदी गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो सियासत में इस तरह की गंदगी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अवॉइड करेंगे इन चीज़ों से। लेकिन ये दोनों जमातों की जो रवायत रही है, जो इनका तरीक़ाकार है, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मिलता जुलता है। पहले ये स्टार्ट किया था नून लीग ने, अब नून लीग के बाद देखो देखी पीटीआई ने भी करना शुरू कर दिया। पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनका वतीरा भी यही है कि चोर डाकू लटेरा ये कह देना, लेकिन अपने किसी भी कोल के ऊपर खड़ा रहना उनके लिए भी नामुमकिन है। और मियाँ साहब भी इस तरह के बहुत सारी बातें करते रहे हैं, उनकी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं, चीज़ें यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं, बहुत सारी जगह पर वीडियो में पड़ी हुई हैं। तो इस तरह की सियासत से तो हमें किनारा कशी करनी चाहिए। ये हम आने वाली नस्लों को, मौजूदा नस्लों को कोई अच्छा सबक नहीं दे रहे। ये जो मौला जाट वाली जो सियासत है, इससे अब हमें बाहर निकलना चाहिए। अब हमें मुल्क का, हमें वैसे तो वतन परस्त हो जाना चाहिए, वतन परस्त हमें होना चाहिए, कौम के लिए सोचना चाहिए, आने वाली नस्लों के लिए सोचना चाहिए, उन्हें कोई फ्यूचर दिखाएं कि पाकिस्तान है किस मकसद के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान में उनका मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तान में अगर हम कोई स्टडी करते हैं, कोई एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तो हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है। देखें, लोग तालीम पाकिस्तान से हासिल करते हैं और वो उनको रोज़गार नहीं मिलता, वो बाहर के ममालिक में चले जाते हैं, जहाँ पर वो उनको कोई बिज़नेस अच्छा नहीं, बिज़नेस सिक्योरिटी नहीं है, उनका कोई उनको जॉब कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो हमें तो मौके पैदा करने चाहिए रोज़गार के। हमें एक कौम सोचना बनना पड़ेगा, एक वतन परस्त बनना पड़ेगा। हमें ये झूठे प्रापोगंडे, झूठे इल्ज़ाम, गंदे इल्ज़ाम एक दूसरे पर नहीं लगाने चाहिए। मेरा आज का जो मेन मकसद था व्लॉग बनाने का, वो यही था कि हमें अब बदल देना चाहिए। सारी दुनिया बदल गई है। हम 75 साल से 76 ईयर 75 ईयर से हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज तक हम जो है ना एक कौम नहीं बन सके, या वतन परस्त नहीं हमारे लीडर बन सके। वो एक मखसूस एजेंडे पर आते हैं और किसी के कहने पर आते हैं और वो अपने मकासद हासिल करते हैं, कौम के लिए कुछ नहीं सोचते, मुल्क का कुछ नहीं सोचते और चले जाते हैं। उनके पीछे भी उनकी भी बड़ी मजबूरियां हैं। हर बंदे को पता है क्या मजबूरी है, कि जहाँ तो आज़ाद जमहूरी हुकूमत कभी बनी नहीं है इस मुल्क में, तो उसके जो नुकसान आते हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो बाद में आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ते हैं। तो अगर हम सब जमातें एक प्लेटफार्म पर बैठें और बैठकर अपने मामलात हल करें कि हमने ये निज़ाम चलाना किस तरह है। अगर ये निज़ाम बोसीदा हो गया है, पुराना हो गया, तो नया निज़ाम कौन सा लाना है जिससे हमारी नस्लों को फ़ायदा हो, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, हम तरक्की याफ्ता ममालिकों में शामिल हो जाएं। ये जो चल रहा है जी, ये इस तरह था, उसके घरों की बातें, पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। तो मेरा दोस्तों आज का यही व्लॉग था कि कम से कम अब हमें अपने वतीरे बदल लेने चाहिए। हमें एक साफ़ सुथरी पढ़ी लिखी सियासत करनी चाहिए। अगले व्लॉग में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, जिससे शायद इन हुक्मरानों को, इस मुल्क की ताकतों को कोई अकल आ जाए, हमारे वोटर जो हैं वो इनको समझा सकें कि भाई हमारा कुछ सोचो। वो इनको पकड़ें, इनसे पूछें कि आप लोगों का एजेंडा क्या है, मंशूर को है, आपको लाने वाले कौन है, पीछे क्या सियाको सबाक क्या हैं, किस मकसद के लिए। कभी आप तो इनको डकैत डिक्लेयर कर देते हैं, कभी आप इनको चोर, और कभी आप इनको गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं, फिर इन्हीं को पकड़ के ले आते हैं। ये क्या है, ये सियासत। मैं जो एक चीज़ अभी थोड़ा सा इसमें मैं हिंट देता हूँ कि अब मैं जो समझ रहा हूँ ना कि ये सियासत जो है ना, ये पुराने लोगों के हाथों से निकलती जा रही है। अभी इसके बारे में कल व्लॉग बनाऊंगा, कल बात करूंगा। आने वाले दिन जो है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होंगे। आज का व्लॉग यही था कि हमें अपना कल्चर, हमें अपना सिस्टम, हमें अपनी गुफ्तगू, हमें अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनके रवैयों को बेहतर करना होगा। वो उसी वक्त बेहतर होंगे जब हमारी लीडरशिप बेहतर होगी। तो बहुत शुक्रिया। सदा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।